नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है। हम लोग हर दिन अलग अलग भक्तों से अलग अलग तीर्थों के बारे में श्रवण कर रहे हैं। अहो भाग्य हम सबके कि हम घर में बैठ के भगवान का लीला भूमि और भगवान से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ हैं उसका दर्शन कर रहे हैं मन के माध्यम से। जैसे भगवान श्री कृष्णा खुद भगवद गीता में बोलते हैं, अनंत चिंतयस्तु माम, जो अनन्य भाव से मेरे को चिंतन करता है हर अवस्था में मैं उसके साथ उपस्थित हूँ। वैसे ही जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मोर मोन वृंदावन, हम अपने मन को वृंदावन में रखते हैं, वैसे ही हम सब इतना सुंदर एक उत्सव में भाग ले रहे हैं। इसलिए आप सबको स्वागत है। हम लोग अलग अलग तीर्थों का परिक्रमा करते 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 धाम यात्रा करते करते आज हम लोग गंगा जी जहां पर मिल रहे हैं समुद्र से, उस जगह जो पवित्र स्थली है भारतवर्ष में, उसका नाम है गंगा सागर। उसके तट पे आज हम पहुंच चुके हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और ये एकमात्र तीर्थ है जहां पर एकमात्र नदी है गंगा जी, जो मोहना और संगम में भी उनका नाम गंगा सागर दिया गया है या लिया जाता है, क्योंकि गंगा भगवान की एक शुद्ध भक्त है। आगे चल के हम लोग बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ सुनेंगे और गंगा जी में डुबकी भी लगाएंगे, गंगा सागर में डुबकी भी लगाएंगे मन के माध्यम से। उसके पहले मैं दो तीन चीज बताना चाहता था आप सबको, क्योंकि क्या जरूरी है ये धाम में जाने का, या धाम क्या है, ये यात्रा क्यों किया जा रहा है, क्यों हमको धाम में जाना चाहिए। सदियों से समुद्र, हिमाचल, हिमालय से लेके समुद्र तक भारतवर्ष के हर व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्रभावित एवं भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं, हजारों हजारों सालों से सृष्टि से भगवान की कृपा के माध्यम से ये धाम जब भी प्रकट हुए हैं, भक्तगण भक्तों के साथ एकत्रित होकर इस धाम का परिक्रमा करते हैं। क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करके फिर गंगा जी के पास हम लोग तट पे जाएंगे और गंगा सागर में नहाएंगे, प्रार्थना करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तो क्यों हमको धाम यात्रा करना चाहिए? तो पहला विशेष चीज जो आचार्य बोलते हैं कि नव जो पंचांग भक्ति है, उस पंचांग भक्ति के बारे में, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है ना, वो स्वयं कृष्ण है और वो अपने आचरण के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे हमको भगवत भक्ति के पथ पे आगे चलना है। आपने आचरी विधि जीवे सिखाए, अर्थात अपने आचरण के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु खुद हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति में हमको आगे चलना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पंच अंग भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जो 64 जो भक्ति का कला है उसमें श्रेष्ठ है या बहुत ही विशेष है। तो ये है 5: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের अल्प संग। अर्थात चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर इसका कोई संग करे इस पंचांग भक्ति का, उनको तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और क्या चाहिए? तो इस 5 अंग के भीतर एक अंग है मथुरावास, अर्थात धाम में निवास करना। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको बहुत सुंदर सुंदर धाम मिले हैं। इसलिए पहला जो कारण है जिसके लिए हमको जाना चाहिए वो है श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमको आदेश दे रहे हैं कि धाम में जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के 48 साल के जीवन शैली में, जीवन काल में हम लोगों ने देखा 24 साल वो नवायप नवद्वीप में रुके,
और 24 साल वो जगन्नाथपुरी में रुके, और वो 24 साल जो जगन्नाथपुरी में रुके उस साल, उसके भीतर 18 साल पुरी में रह के 6 साल वो अलग अलग धामों में परिक्रमा किए, अलग अलग धामों को उद्धार किए, अलग अलग धामों का प्रतिष्ठा किए, ताकि हम सब इसका आश्रय ले सकते हैं। इसलिए पहला कारण है जिस कारण से हमको धाम में यात्रा करना चाहिए, वो है ना श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। उसके बाद हमारे आचार्य भक्त वृंद बोल रहे हैं, जैसे भक्तिवंत ठाकुर बोल रहे हैं कि गौरव अमार जेषभ स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, शेषभ स्थान हेरवामी प्रणयी भक्त संगे। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां लीला विलास किए हैं, जहां जहां पर उनका पाद तीर्थ चरण गिरा है, तो वो सब स्थान पे भक्तों के साथ हमको दर्शन करने के लिए जाना है। कभी कभी हम लोग लगता है चलो वृंदावन, अरे ऐसे वृंदावन का दर्शन नहीं होता है। वृंदावन धाम या कोई भी धाम प्रकट होता है श्रवण के माध्यम से, भक्तों के सत्संग के माध्यम से। इसलिए शास्त्र चक्षु एवं सुनने के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से धाम प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का एक एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने वृंदावन का बहुत गुणगान किया, वृंदावन का लीला प्रकट किए अपने कृष्णा किताब में। उस समय एक भक्त बहुत उत्साहित होके तुरंत आ जाते हैं वृंदावन, लेकिन वृंदावन आके वो जो वृंदावन श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत में व्याख्या किया, उसका साक्षात्कार उनको नहीं होता है, तो बहुत दुखी होकर लौट के जाते हैं। तो तब श्रील प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं, भक्तों को बताते हैं कि धाम प्रकट होते हैं श्रवण के माध्यम से, भक्तों के साथ अब आप जा जाते हैं। गौर अमार शिशव स्थाने करिलो भ्रमण रंग, शिशव स्थान हरवामी प्रणयी भक्त संग। जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीला विलास किया है, उस सब क्षेत्र में हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। कैसे? ना भक्तों के साथ। जब हम भक्तों के साथ जाते हैं तब वो लीला हम दर्शन कर सकते हैं। तीसरा चीज है, शास्त्र में बताया जाता है कि पूरा काल में यहाँ तक कि भारतवर्ष का रीति रहा, आध्यात्मिक संस्कृति रहा कि कहीं पर भी कुछ शुभ काम करना है, कहीं पर भी कुछ भी काम करना है, यहाँ तक कि युद्ध भी अगर करना है, तो हमारे आचार्य, हमारे भक्त और हमारे पूर्वज दिखाए कैसे आध्यात्मिक स्थानों में सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्थान का एक महत्व होता है। जहां पर भगवान लीला विलास किए, जहां पर भगवान प्रकट हुए, जहां पर भगवान के शुद्ध भक्त प्रकट हुए, श्रीपाठ महापाठ, जहां जहां एक जगह पे बहुत सारे भक्त लोग एक साथ जन्म लिए, उसको महापाठ बोला जाता है। जहां पर एक जन जन्म लिया, श्रीपाठ बोला गया है। ये सारे क्षेत्र में क्योंकि उनका उपस्थिति के कारण ये जगह पवित्र होता है। उस स्थान में, उस मिट्टी में, उस पानी में, उस वातावरण में उनका कृपा रहता है। उस कृपा का आश्रय ग्रहण करने के लिए हमको उस क्षेत्र में जाना चाहिए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि भगवत गीता में जो पहला श्लोक है वो क्या है? भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजय। अर्थात युद्ध भी करना है तो वो लोग कहां पर गए? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र में कुरु राजा ने बहुत तपस्या किए, बहुत यज्ञ किए थे, और सोने का हल से उधर खेती किए थे। शिव जी का वृष एवं यमराज का भैंस को लेते। तो इसलिए हर क्षेत्र में ये जो पवित्र क्षेत्र है, इस पवित्र क्षेत्र में जब हम आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका विशेष प्रभाव हम सबके ऊपर आशीर्वाद के स्वरूप आता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक जगह पे बोलने का, अरे कलकत्ता में अगर आप कुछ करो तो उसमें बहुत सारा आपको लाभ मिलेगी, कि मेरा जन्मभूमि है ये, मैं इधर जन्म लिया हूँ। इसलिए अलग अलग क्षेत्र में बताया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि, जन्म स्थान श्री मायापुर धाम में अगर जाके कोई जप करेगा, जप का बहुत सुकृति मिलता है। वैसे ही जैसे जगन्नाथपुरी के बारे में भी बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में अगर कोई चले तो उसको वैकुंठ परिक्रमा का फल मिलता है। कोई कुछ भी बोले उसको वैदिक स्तुति उच्चारण का सुकृति मिलता है। कोई अगर कुछ भी खाए उसको हव्यशन, अर्थात यज्ञ कुंड से जो चारू अर्थात पायसम निकलता है, वो खाने का सुकृति मिलता है। और यहां तक कि जगन्नाथ बोलते हैं कि कोई यहां पर अगर सो भी जाए तो मैं सोचता हूं कि ये मेरे को दंडवती परिक्रमा कर रहा है, दंडवत देते हुए परिक्रमा कर रही हूँ, सोया हुआ नहीं। क्यों? श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी का ये धाम। रंग क्षेत्र के बारे में बताया जाता है शास्त्र में कि रंग क्षेत्र में कोई अगर सोचता है, कोई अगर सोचता भी है कि मेरे को जाना है रंग क्षेत्र में, तो तुरंत उसको जाने का ही फल मिल जाता है।
ये है स्थान महत्व। इसलिए स्थान का एक विशेष कृपा हम सबके ऊपर रहता है। यहाँ तक कि कुछ कुछ स्थानों में अगर गड़बड़ भी कुछ हुआ है उसका भी प्रभाव रहता है। रामायण में कथा है कि लक्ष्मण एक जगह पे रात को राम जी के साथ रुके, जहां पर भी रुकते थे वहां से थोड़ा सा मिट्टी लेते थे और मिट्टी लेके रखते थे अपने पास, सुवेनियर अर्थात याद करने के लिए। एक बार जगह से मिट्टी ली और राम जी के बारे में गलत धारणा है, तो राम जी को पूछे तुरंत, तो राम जी बोले जिस जगह को हम लोग रात को रुके उधर दो भाई एक दूसरे के साथ लड़े स्त्री को पाने के लिए, इसलिए उस जगह का मिट्टी तुम त्याग करो, नहीं तो उसका प्रभाव से तुम्हारा मन के भीतर विकार आए। ठीक वैसे ही विपरीत रूप से जब भी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का भी एक लीला है, प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में एक से विष्णु मंदिर में, भगवान के मंदिर में उपवास रहे, उस क्षेत्र में उन्होंने साफ सफाई किया, रात्रि जापन किया और उनको इतना भगवत कृपा मिला। पुराण में इसका वर्णन है। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि इन सब में धाम के बारे में बहुत ही विशेष आश्रय लेने के लिए कहा गया है। चौथा है कि हम भक्त के हिसाब से हर अवस्था में भगवान को चिंतन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम भगवान को चिंतन के बदले में और कुछ चिंतन करते हैं। लेकिन जब हम धाम में आश्रय लेने के लिए जाते हैं, धाम के बारे में सोचते हैं, तो तुरंत हमारे मन के ऊपर एक विशेष कृपा आता है उस क्षेत्र के विशेष देवस्थान या उस क्षेत्र के विशेष भगवान के रूप के बारे में, और उसी का चिंतन हम लोग करते हैं जो हमको बहुत पवित्र करते हैं। जैसे विशेष रूप में अलग अलग धामों में भगवान का विशेष रूप है, उस रूप के ऊपर हम जब मनन करते हैं, धाम में जाते हैं, तो तुरंत हमको क्या होता है ना, उस विशेष रूप के प्रति हमको आश्रय या आसक्ति होता है, जो हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप है। जैसे मैं उदाहरण दूं, वृंदावन में जाएंगे तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सुनेंगे तो तुरंत हमको राधे श्याम का याद आता है। राधा रानी का सब जगह पे पेड़ में लिखा रहता है राधे राधे हरे कृष्णा, तो तुरंत हमको राधा रानी का आश्रय मिलता है, राधा रानी का स्मरण होता है, हम पवित्र हो जाते हैं। ओम पवित्र पवित्र वाग सर्वावस्थाम गतोपि वाज स्मरे पुंडरीकाक्ष सवाक्ष भंकर सुचि। और धाम में जाके ये जो स्मरण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष रूप में समझते हैं कि हम लोग किसके चरण पे आए हैं। जब हम जाते हैं नित्यानंद प्रभु के धाम के चक्र में, सब लोग बोलते हैं जय निताई जय निताई। जैसे जय निताई जय निताई जय निताई करते हैं तो हमको नित्यानंद प्रभु का चरण स्मरण होता है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ जी के विशेष रूप में भगवान उधर प्रकट है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के स्वरूप में। तब जैसे ही हम लोग उधर पहुंचते हैं तो हम लोग बोलते हैं जय जगन्नाथ। कोई पांडा से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और उधर भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इसे किसी भी धाम में जाते हैं, उस धाम के विशेष विग्रहों का आश्रय मिलता है हमको। हम तत्क्षणात क्या होता है ना, भगवान को स्मरण करते हैं। जैसे अगर हम तिरुपति जाएं तो तिरुपति में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अपेक्षा कीजिए, हम गंगा सागर के लिए अवश्य बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भी हम सुने कि धाम में जाने का कारण क्या रहता है, शास्त्र में बताया जाए। तो जैसे आप तिरुपति जाएंगे, तिरुपति में आपको सुनाई देगा गोविंदा गोविंदा गोविंदा, तुरंत हमको याद आता है कि अरे हमको तिरुपति बालाजी के पास हम आ गए, है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं द्वारकाधीश के पास जाएंगे, जय द्वारकाधीश बोलते हैं, द्वारकाधीश। वैसे ही हर धाम में भगवान विशेष रूप में प्रकट है। और जब हम मायापुर जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग एक बार बोलिए गौरंग। सबने कहा ना, आपने गौरंग का नाम लेते हैं। और जब हम अयोध्या जाते हैं, जय श्री रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की बोलते हैं। इसलिए यह चौथा कारण। और पांचवा कारण है, भक्ति में वैचित्रता लाता है यह धाम यात्रा। पूरा काल में पहले जब इतना कम्युनिकेशन अर्थात जान वाहन का सुविधा नहीं था, ट्रेन बसेस गाड़ी मेट्रो विमान ये सब नहीं था, तब लोग फिर भी जाते थे याम धाम यात्रा में। और कभी कभी तो अपना खुद का श्राद्ध करके जाते थे, कि लौटेंगे कि नहीं पता नहीं,
लेकिन जाते थे क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि धाम यात्रा भक्ति के लिए बहुत ही उत्कृष्ट होता है, बहुत भक्ति के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, विष्णु को पाने के लिए, श्री रामचंद्र को पाने के लिए, गोपाल जी को पाने के लिए, गौर निताई को पाने के लिए बहुत ही विशेष है। इसलिए हम देखते हैं कि रामायण में, महाभारत में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, शास्त्र में, पुराण में धाम का जय जयकार किया गया। यहाँ तक भी बताया गया है कि नवविधा भक्ति का जो पाद सेवन है, जो एकमात्र लक्ष्मी जी करती है, वो भी सेवा एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है जब वो व्यक्ति धाम परिक्रमा करता है। धाम का जब परिक्रमा होता है, धाम में कोई अगर अवस्थान करे कुछ दिन ही सही, उसको मान्यता दिया गया है कि वो भगवान श्री विष्णु का पाद सम्मान कर रहे हैं, भगवान का चरण का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को चरण को छू के अपने सर पे लगा रहे हैं। इसलिए धाम यात्रा बहुत ही विशेष है। इसीलिए हमारे प्रतिष्ठा आचार्य श्रील प्रभुपाद जी भी इस्कॉन की जो 7 उद्देश्य हैं, उसमें से एक उद्देश्य ये भी है, धाम को प्रकट करना, धाम को रक्षा करना। भक्ति वेदांत चैरिटेबल जो हमारा क्या बोलते हैं ग्रुप है, उसके माध्यम से श्रील प्रभुपाद की इस इच्छा को हम लोग पूर्ति कर रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से हम लोग हर क्षेत्र में जहां पर भी हमको क्या बोलते हैं सौभाग्य प्राप्त होता है, हम उनका सेवा करते हैं धाम को रक्षा करने के लिए। वैसे शिनाय पुनर्वदीप धाम में धाम का सेवा करके हम लोगों ने भक्ति वेदांत चैरिटेबल इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारा मंदिरों का, बहुत सारा धामों का, बहुत सारा महाप्रभु की लीला स्थली का सेवा करने का हमको मौका मिला है, उसको रक्षा करने का मौका मिला है, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो प्रभुपाद चाहते थे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मायापुर मेरा पूजा घर है, वृंदावन मेरा घर है। क्यों बोले हैं? क्योंकि ये धाम है, धाम का प्रभाव को समझाने के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु से लेके, श्री रामचंद्र से लेके, पांचों पांडव से लेके, श्री कृष्ण से लेके बलराम जी भी तीर्थ यात्रा किए थे, और श्री रामचंद्र जी भी तीर्थ यात्रा 13 साल में वो अलग अलग क्षेत्र में दर्शन करते हुए आए। पांचों पांडव भी 12 साल में जब वनवास में थे अलग अलग क्षेत्रों में गए, एक चक्र भी हो गए, आपको पता है, अलग अलग क्षेत्रों में गए, धाम में आश्रय लिए, साधुओं से श्रवण किए, कुंड में स्नान किए, तर्पण किए, उसके माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रतिष्ठा दिखाएं अपने आचरण के माध्यम से, कैसे हम सबको आगे चलना है धाम का। इसलिए जो भी ये आयोजन किए हैं उन सबको मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद एवं उनके ऊपर भगवान का विशेष कृपा वर्षित हो ये प्रार्थना करूंगा। हम जा नहीं सक रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। तो भगवान बोल रहे हैं कि मोर मोन वृंदावन, हम घर में हैं, कोई कहीं पर भी रह सकते हैं। हम कोई भारतवर्ष में रह सकता है, जापान, चाइना, हांगकांग, यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब जगह पे रह सकते हैं हम लोग। कोई मुंबई में रह सकते हैं, कोई कलकत्ता में रह सकते हैं, बंगाल, गुजरात, सिंधु, मराठा, कहीं पर भी हम रह सकते हैं। लेकिन जब हम श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग भक्त अलग अलग सुंदर सुंदर धामों का वर्णन करके उनको स्मरण करा रहे हैं, उसके माध्यम में हम मन के माध्यम से उनपे प्रवेश कर रहे हैं। सवे मन कृष्ण पदारविंदे, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मन को कृष्ण के चरण पे समर्पित करते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु भी, नित्यानंद प्रभु का यात्रा, वो भी यात्रा की सारे भारतवर्ष के अलग अलग तीर्थ। इसलिए नित्यानंद प्रभु के बारे में चैतन्य भागवत में आदि लीला में वर्णन है 221 और 201 और 202 में, यही मतो नित्यानंदो थाकी नीला चले, देखी गंगा सागर आइला कौतूहले। नित्यानंद प्रभु भी गंगा सागर में गए, वो सारे तीर्थ परिक्रमा के बाद जगन्नाथ का दर्शन किए, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का दर्शन किए, और उसके उपरांत उनका मन हुआ कि हम कहाँ जाएंगे ना, हम थोड़ा गंगा सागर चलते हैं। हम बताएंगे आपको गंगा सागर के लिए, गंगा जी के बारे में, गंगा कैसे मिली, इसका सुंदर लीला हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मेरे को लगता है कि आप सबको अच्छा लगे कि कारण क्या, ये 5 कारण है। महाप्रभु का पंचांग भक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर का गौरांग महाप्रभु जहां जाके उधर जाने के लिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात
आश्रय लेना चाहिए स्थान में, विशेष रूप का भगवान का दर्शन एवं भक्ति में वैचित्रता, भक्ति में आनंद। एवं धाम में जाते हैं, धाम में कथा सुन के, कीर्तन सुन के, भक्तों के साथ नृत्य करके, कीर्तन करके, प्रसाद पा के, हम लोग क्या करते हैं, कुंड में स्नान करके, नदियों में स्नान करके इतना खुश होते हैं कि हम लोग जब लौट के आते हैं अपने प्रभु दत्त क्षेत्र, अर्थात प्रभु ने, भगवान ने, गुरु ने जो जगह हमको दिया उस जगह पे लौट के आते हैं तो बहुत उत्साह के साथ हम लोग इस यात्रा के बाद भगवान का सेवा के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, खास करके जो भारतवर्ष में है और जो प्रभुपाद के साथ जुड़े हैं, जो कृष्ण के साथ जुड़े हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ जुड़े हैं, जो भी भक्त, तो उनको धाम यात्रा करना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है, ये सब स्थली अभी भी प्रकट है, जो हमको आशीर्वाद देने के लिए बुलावे। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि वैष्णव भजन में गा रहे हैं, श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तारु हाय ब्रज भूमि वास। तो हम लोग जब श्री जो चैतन्य महाप्रभु का पदांक का अनुसरण करके, उनका चरण का आश्रय करके, नित्यानंद प्रभु का आश्रय करके हम धाम का यात्रा करते हैं तो हमको धाम का आश्रय मिलता है। तो इसलिए आज हम एक एक करके अलग अलग धामों के बारे में चर्चा किए। आज हम बंगाल में आए हैं और बंगाल में हम कहां पर बैठे हैं, हम लोग गंगा जी के तट पे बैठे हैं। ये एकमात्र स्थान है भारतवर्ष में जहां पर कोई नदी, जो नदी संगम में समुद्र से मिलते हैं उसको समुद्र ही कहा जाता है, लेकिन गंगा जी जहां पर समुद्र में मिलती हैं उसको बोला जाता है गंगा सागर। सब लोग एक बार बोलिए, गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, ऐसे इधर बोलते हैं। ये गंगा जी का नाम लेने से हम पवित्र होते हैं। शास्त्र में बताया भी जाता है, अगर 3 बार कोई गंगा बोले, गंगा गंगा गंगा, उनके जीवा में गंगा का प्रवेश होता है। शास्त्र में बताया गया है, सद्यपातक संगाते सर्व दुख हारिणी, सुखदा मोक्षदा गंगे गंगे व परमागति, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे, शंकर मूले निवासिनि विमले, मम मतिरस्तं तव पद कमले। खास करके गंगा जी के बारे में स्तुति किया गया है। चैतन्य भागवत में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, श्री कृष्ण का 3 कृपा मूर्ति है। उस 3 कृपा मूर्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत करुणा इस स्थिति में प्रकट हो रहा है। और ये जो करुणा है, इस करुणा, 3 करुणा के आधार जो है, ये कभी किसी का दोष नहीं पकड़ते हैं। वो कुछ भी नहीं देखते हैं कि वो योग्य है या अयोग्य है, पात्र है या पात्र है। तो चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण की 3 कृपा मूर्ति का विशेष कृपा मूर्ति है। फर्स्ट या प्रथम है श्री जगन्नाथ का स्वरूप। श्री जगन्नाथ के स्वरूप में सारे जगत को कल्याण करते हैं। आपने देखा होगा कि विदेश में सब जगह पे श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रतिष्ठा, क्योंकि वो अपराध नहीं लेते, और गौर निताई। तो हालांकि जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जगन्नाथ दूसरा है कौन, तुलसी महारानी। तुलसी महारानी कृष्ण के कृपा की मूर्ति है, कृपा मूर्ति। तो वो कृपा भी किसी को, हरिदास ठाकुर लक्ष्मी को बोले क्या तुलसी का सेवा कीजिए और नाम जप कीजिए, इसलिए उन्होंने तुलसी का सेवा किया, नाम जप किया और अपने ये जीवन काल में कृष्ण के चरण को प्राप्त किया, इसलिए तुलसी। और तीसरा क्या है, गंगा मैया। गंगा मैया भी माँ है, और माँ के गोदी में जब हम सोते हैं, माँ की गोदी में हम जब रहते हैं, माता क्या करती है, वो हम लोग अगर थोड़ा विषाद, कोई बच्चा त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है, वमन करता है, छोटा छोटा कभी कभी अपने पैर से मारता है अपनी माँ को, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो कभी भी अपने बच्चों को दूर नहीं रखती है। बंगाली में ऐसा कहावत है, कुपुत्र तुगो वा कुमाता कखनो ना। पुत्र कभी कभी दुष्ट हो सकता है, लेकिन माँ सब समय माँ है। इसलिए ये जो विशेष नदियां हैं उसमें से विशेष नदी है श्री गंगा जी।
गंगा जी का निवास हर क्षेत्र में है। अगर आप देखेंगे वृंदावन में मानसी गंगा है, जगन्नाथपुरी में श्वेत गंगा है, ऐसे करके बद्रिकाश्रम में भी गंगा जी है, तब तक गंगा है। फिर आपके रामेश्वरम में भी गंगा कुंड है, गंगा कूप है। तो इसलिए गंगा जी को कृष्ण बहुत ही प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विष्णु के पादोदक है, अर्थात विष्णु चरणामृत है। सद्दुपातक संघान, ये सर्व दुख हारिणी, सुखदा मोक्षदा गंगे गंगे व परमागति। इसलिए जैसे विष्णु चरणामृत पान करने के समय में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर एक श्लोक है, उसके भीतर बता रहे हैं कि विष्णु का चरणामृत अगर पान करेंगे, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादतक पित्या पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, हाँ, सर्व व्याधि विनाशनम, सब व्याधि जो है शरीर का वो भी चला जाए। हाँ, सरकार मित्रणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादित पित्या, अगर भगवान से विष्णु का चरणामृत हम लोग पान करते हैं, हर दिन पान करते हैं ना, हाँ हम लोग लेते हैं ऐसे करके, तो वो है, वो ही गंगा जी है। वो जो हमारे जो चरणामृत पान कहते हैं, वैसा ही है हमारे गंगा जी। तो आइए चलते हैं, हम तो हैं ही गंगा जी के तट पे, हम चलते हैं इसकी लीला में। ये गंगा सागर क्षेत्र कैसे तैयार हुआ, ये गंगा सागर क्षेत्र है क्या? हालांकि इसको द्वितीय कुंभ कहा गया है। द्वितीय कुंभ मतलब सारे विश्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला जो है वो है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम का उल्लेख है, वो है कुंभ का मेला। जब हम लोग कुंभ का मेला में जाते हैं इलाहाबाद में, जहां पर 3 नदी का संगम है, गंगा जमुना एवं सरस्वती, और इस क्षेत्र को, गंगा सागर को, वो 4 साल में एक बार होता है, कुंभ का मेला, या ऐसा कोई कुछ कुछ सालों में एक बार होता है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है। हाँ, हरिद्वार में होता है कभी कुंभ, शिप्रा नदी में कभी उज्जैन में होता है, और गंगा सागर में। तो गंगा सागर में लेकिन द्वितीय कुंभ कहा गया है। गंगा सागर में हर साल पौष संक्रांति के दिन में, जनवरी, कभी कभी मैक्सिमम सब समय मूल मात्रा में 14 जनवरी को होता है वो, 14 जनवरी को, जहां पर तर्पण करने के लिए पितृपुरुषों के लिए, पितरों के लिए सब लोग उधर उपस्थित होते हैं। क्यों पितरों के लिए? इसका सुंदर कथा हम रामायण से सुनेंगे। श्री रामायण में बहुत सुंदर, अलग अलग पुराणों में अलग अलग, मतलब महाभारत में भी, रामायण में भी इस क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री बलराम जी एवं नित्यानंद प्रभु भी अलग अलग धामों में गए एवं गंगा सागर में भी आए। तो ये गंगा सागर है क्या? गंगा जी यहाँ पर क्यों प्रकट हुई, या गंगा जी कहाँ पर प्रकट हुई, यहाँ पर क्यों आई, ऐसा अगर बताया जाए तो उसमें हमको जाना पड़ेगा पुराणों में, उनके हमको जाना पड़ेगा रामायण में। मैं रामायण से आपको कथा सुनाऊं। जब विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण सिद्धाश्रम की ओर चले, दशरथ एवं वशिष्ठ मुनि का आशीर्वाद लेके, अलग अलग नदियों को पार करके, अलग अलग पर्वत एवं नगर शहर गांव को पार करके जब वो सिद्धाश्रम के पथ पे चले, तो उस समय एक नदी के तट पे वो लोग सवेरे पहुंचे, जिसको देख के प्रभु श्री रामचंद्र अचंभित हुए, आनंद प्रकट किए। लीला है ये, क्योंकि प्रभु को तो पता है वो तो स्वयं राम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात भगवान स्वयं आत्मा राम है, संतुष्ट है। जो शिव जी बार बार बोल रहे हैं, राम नाम करते हैं, वो राम तो सर्वज्ञ है, वो तो स्वयं भगवान के अवतार है, स्वयं विष्णु है। लेकिन फिर भी अपने भक्तों का जय जयकार करने के लिए ये प्रश्न वो पूछते हैं, क्योंकि भगवान कैसे हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन ममो वैष्णव पुराण, वैष्णवों के हृदय में, वैष्णवियों के हृदय में श्री कृष्ण निवास करते हैं, और कृष्ण के हृदय में वैष्णव और वैष्णवी निवास करते हैं, भक्त और भक्ति निवास करते हैं। क्यों? भक्त जैसे भगवान को छोड़ के कभी नहीं रह सकता है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों को छोड़ के कभी भी नहीं रह सकता।
इसलिए भगवान सर्वावस्था में चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है उनका स्तुति हो। और उस स्तुति को आगे करके रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं, ये नदी क्या है? तो वो हिमालय में जब गंगा जी बहती है उनका नाम है अलकानंदा, और स्वर्ग में है मंदाकिनी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब विश्वामित्र मुनि उनको ये कथा सुनाते हैं जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ। सब लोग एक बार स्मरण कीजिए गंगा जी को और एक बार बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि एक बार जब बलि महाराज को बलि रे छलिते प्रभु होइलो बामन, बलि महाराज ने इंद्र वरुण चंद्र, हाँ, सूर्य, सबको, आपको पता है प्रहलाद महाराज के पौत्र, पौत्र मतलब बेटे का बेटा, बलि महाराज ने उनको निकाल दिया। तो वो लोग सब जाके भगवान से प्रार्थना की तो भगवान अवतीर्ण हुए। कैसे? ना वटु वामन अर्थात टूअर, अर्थात वामन के स्वरूप में अवतीर्ण है। केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान प्रकट होकर बोलते हैं त्रिपद भूमि हमको चाहिए। तो त्रिपद भूमि के वो स्वीकार कर लेते हैं। लीला तो आपको पता है, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। तो भगवान एक ही पैर पे सारा संसार को ले लिए, दूसरे पैर पे जब वो पूरा स्वर्ग लोक से लेके सब लोग लेके वैकुंठ में कारण जो सागर है उसमें छेद कर देते हैं उनके चरण के वृद्धांगुष्ठ के प्रभाव से। तो वो जो कारण का कारण उदक, मतलब उदक अर्थात जो समुद्र है, जो पानी है, वो भगवान से विष्णु का, वामन देव का चरण का अभिषेक करते हुए जब वो गिर रहा था, वो चरण का पानी, चरण का जल, तब क्या करते हैं ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में उस पानी को रख लेते हैं। हरि बोल। और जैसे वो रख लेते हैं, वो है भगवान का चरणामृत, और वही है देवकुल्या, उनका नाम होता है देवकुल्या। वो एक व्यक्तित्व है, वो है स्वयं भगवती श्री गंगा जी। इनका नाम बाद में गंगा लगा, लेकिन वो स्वर्ग में पहले ब्रह्मलोक में वो उत्पत्ति हुई विष्णु के चरण के अभिषेक के माध्यम से। बहुत ही पवित्र, क्योंकि वो भगवान जो विष्णु के चरण का जल है। तो ब्रह्मा जी उनका नामकरण करते हैं, देव लोग उनका नामकरण करते हैं, ध्यान सब लोग मिलकर उनका नामकरण करते हैं गंगा। उनका पहला नाम था, उन्होंने सबने दिया देवकुल्या। श्रीमद् भागवत में भी इनका वर्णन आता है। तो जब देवकुल्या बहुत ही सुंदरी थी, उनका रंग के बारे में बताया जाता है स्वर्ण चंपा के जैसा उनका रंग है, चतुर्भुज है, वो पानी लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जपमाला है उनके हाथ में। और उनका जो वाहन है वो है मगरमच्छ या मकर, मकर कुंडल, कृष्ण का मकर कुंडल है। और वो मकर जो है वो है कुंभीर जिसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल, वो है गंगा जी का वाहन। और श्वेत वस्त्र परिधान करती हैं, और श्वेत पुष्पों के द्वारा अलंकृत है, और अनेक आभूषणों से सजी हुई भगवती गंगा माता अत्यंत पवित्र भगवती स्वरूप है। तो वो प्रकट होती है, लेकिन उनका उम्र और उनका आवेग जो था एक चंचला, षोड़शी, 16 साल की बच्ची के जैसा था। तो सब लोग स्वर्ग लोक में उनका नाम अलकनंदा हुआ। अलग अलग भक्तों ने अलग अलग उनके उनके भक्तों ने, अलग अलग देवों ने अलग अलग नाम से उनको अलंकृत किया। कोई मंदाकिनी, स्वर्ग में उनका नाम था मंदाकिनी। ऐसे करके उनका अलग अलग नाम हुआ। एक बार क्या हुआ, जब वो उधर ही स्वर्ग में ही थी, वो पृथ्वी में तब आई नहीं थी, स्वर्ग में ही थी। और ब्रह्मा जी का भी बहुत ही प्रिय थे, सब लोग बहुत ही उनको मानते थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान से विष्णु का चरणामृत है। भगवान से विष्णु को अगर प्यार करना है, अगर बोला जाता है कि गंगा जी का स्पर्श भी हो जाए तो विष्णु भक्ति आ जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो उधर एक बार दुर्वासा मुनि आते हैं, और स्वर्ग में जब वो रह रहे थे उस समय क्या होता है, एक दिन एक सभा में जहां पर गंगा जी भी थी, सब लोग थे उस समय, उनका वस्त्र क्या होता है वर्णन है, वो वस्त्र थोड़ा सा खोल जाता है।
और उसको बांधने के लिए वो तत्पर होते हैं, तो गंगा जी तरफ से हंस देती है, ये भी एक लीला है। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं आप नदी के स्वरूप में पृथ्वी लोक में चला जाओ, क्योंकि आपको ये धृष्टता है कि साधु को असुविधा हो रहा है और आप हंस रही हैं। तो सबको बहुत दुख हुआ, लेकिन तब ब्रह्मा आदि देव सब लोग समझते हैं कि इसका जरूर कोई कारण होगा। तो इसका बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन है, जिसमें मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो करेंगे तो हमको 2 महीना लग जाएगा इसको खत्म करने में। लेकिन हम संक्षिप्त रूप में विशेष रूप से जो विशेष विशेष लीला है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जब गंगा जी को ऐसा क्या बोलते हैं आदेश बोलिए या मुनिवर का इच्छा बोलिए या भगवान का इच्छा बोलिए, तो हुआ तो गंगा जी को नीचे आना था, तो सब लोग यही सोच रहे थे कि क्या होगा। उस समय अष्टवसु जो दिक्पाल हैं वो भी बोलते हैं कि हमको भी आपके पास आना है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लीला के बारे में महाभारत में भी वर्णन है, लेकिन हम सिर्फ गंगा सागर का लीला करके हम आज आगे चलेंगे। तो इधर जब स्वर्ग लोक में ये घटना घटा, इधर पृथ्वी लोक में एक बहुत सुंदर लीला घटा, जो भगवान के ये शुद्ध भक्त गंगा जी को पृथ्वी में अवतरण करने का एक माध्यम मिलेगा, एक कारण बनेगा। और इसके माध्यम से हम देखेंगे एक कार्य के माध्यम से सारे जगत का कितना कल्याण होता है, हम सबका हर जीवों का कितना कल्याण होता है, आज जो स्वयं कृष्ण करते हैं, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र सब कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो इधर उस समय पृथ्वी लोक में रामचंद्र जी को विश्वामित्र बोलते हैं आपके ही पूर्वज, जिनका नाम था सागर। तो सागर क्यों नाम हुआ था, क्योंकि वो जब अपने माँ के गर्भ में थे उनकी बीमाताओं ने मिलके उन माँ को विष पिलाया था। लेकिन वो इतने ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे एवं उनके ऊपर आशीर्वाद था, तो वो क्या करते हैं ना, उस विष को पेट में है माँ के गर्भ में, इतने बड़े राजर्षि थे सागर राजा, सूर्य वंश में, श्री रामचंद्र जी के वंश में। तो उस विष को एकत्रित करके हाथ में रख लेते हैं, और गर गर मतलब विष, और जो विष के साथ जन्म लिए हैं उनके नाम होता है सागर। तो सागर राजा ने एक बार एक एक करके सारे विश्व में, सारे पृथ्वी लोक में अपना प्रतिष्ठा किया, अपना राज्य। और वो इतने बड़े राजर्षि थे कि सबने आनंद से उनको स्वीकार किया। ऐसे करते 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 99 उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और जब 100 वाला होने चला, तो तब क्या होता है, इंद्र थोड़ा डर जाते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि भगवान का ये इच्छा था, लीला था, जिसके माध्यम से और भी सुंदर अद्भुत अलौकिक लीला होने वाला था, जगत का कल्याण होने वाला था। तो उन्होंने उसको चुरा के गंगा सागर जहां पर है उसी क्षेत्र के नीचे, मिट्टी के भीतर, जमीन के नीचे, जहां पर कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, उसके पीछे, उनके पीछे जाके वो श्वेत अश्व को छुपा के स्वर्ग राज्य में चले जाते। सागर राजा की 2 पत्नियां थी, उन 2 पत्नियों से एक पत्नी से उनको 60,000 पुत्र हुए, उसका भी बहुत सुंदर लीला है। और एक पत्नी को एक ही पुत्र हुआ, जिनका नाम था असामंजस्य, क्योंकि उसके जीवन का शैली जो था अच्छा नहीं था, बहुत ही उत्पात करता था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था अंशुमान, लेकिन वो अच्छा था। और बाकी जो 60,000 पुत्र हुए, कहां से उसका अलौकिक लीला था, तो वो उनके जो पत्नी थी उनको एक लौकी हुआ, उस लौकी के हर बीज को घृत कुंड में डुबो के मंत्र के माध्यम से साधुओं ने, ऋषियों ने उनको उधर से पुत्र प्राप्त किया। 60,000 उनका हुआ। तो 60,000 पुत्र को बोलते हैं कि आप इस घोड़े को ढूंढो। उस घोड़े को ढूंढ, लेकिन क्योंकि अशुभ है, यज्ञ समाप्त करना है, तो वो तो ऐसे ही रजगुण के द्वारा प्रभावित थे, क्षत्रिय थे, और रजगुण की तरह प्रभावित हो कि क्रोध भी आया होगा कि कौन चुरा लिया, कौन ये दुस्साहस किया। तो सारा जगह वो खोद दिए, पृथ्वी में खोदते तो सब जगह पे नहीं मिला, तो खोदने लगे। तो खोदते खोदते ये समुद्र है, अभी वो समुद्र को का जो गड्ढा है ये इन्होंने ही बनाया, 60,000 पुत्रों ने। इसीलिए 80% जो पृथ्वी में है ये समुद्र है, ये सागर राजा के पुत्र ने, इसीलिए इसको सागर भी बोलते हैं।
तो वो खूंदने लगे। उनको जो पृथ्वी का भार लेके खड़े हैं हाथियां, उनका भी दर्शन होता है। इसका बहुत बड़ा लीला है। तो कैसे वो खोदते हैं, किन से मिलते हैं, क्या क्या प्रश्न उत्तर होता है, विस्तारित है जो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं। दिक्पाल से मिलते हैं, हाथियों से मिलते हैं, सर्प से मिलते हैं, नागलोक में जाते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ऐसे करते करते एक हाथी जो बहुत ही बुद्धिमान एवं विशिष्ट थे, जो पकड़ के रखे थे हैं पश्चिम की ओर, वो बोलते हैं पूर्व की ओर अगर आप जाएंगे तो उधर आपको आपका उत्तर मिलेगा। तो पूर्व की ओर सब लोग आके देखते हैं कि जहां पर कपिल मुनि निवास कर रहे हैं, जहां पर अभी गंगा सागर है, उसी क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था, उधर वो समाधि में थे। और उनके पीछे ये श्वेत अश्व दिखा। तो कभी भी कुछ भी चीज को विचार नहीं करके क्रोध में आके सभी जो 60,000 पुत्र थे सागर राजा के, वो आक्रमण करते हैं। ये तो मुनि थे, कपिल मुनि थे। तो वो क्या करते हैं, अपनी दृष्टि खोलते हैं और दृष्टि के माध्यम से इन सबको वो अस्थि बना देते हैं, या अर्थात राग बना देते हैं, ऐश बना देते हैं। और उनका देहावशेष अर्थात सब कुछ जल के भस्म होके सिर्फ राख या अस्थि बन जाता है, सब कुछ जल जाते हैं। इसलिए आचार्य बताते हैं बहुत सुंदर से, कभी भी कुछ देख के उसके ऊपर संपूर्ण रूप में अपने मन के ऊपर विचार करके कोई भी सिद्धांत में नहीं आना चाहिए। साधु गुरु शास्त्र इसके हिसाब से हमको विचार करना चाहिए। तो ऐसा लीला तो हुआ। तो सागर राजा वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए भेजते हैं, उनके प्रपौत्र अर्थात उनका बेटा असामंजस्य, उनका बेटा अंशुमान को, जो भी बहुत ही धीर विष्णु भक्त थे, शांत थे और सबके द्वारा आदरणीय थे। अंशुमान धीरे धीरे आगे उनको खबर मिलता है कि हमारे जितने भी ताऊ थे, तात थे, ताऊ थे, ताऊ मतलब काका, काका 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 बोलते हैं हिंदी में, वो सब अभी कपिल मुनि के आश्रम में गए। तो कपिल मुनि के आश्रम में वो जाते हैं, कपिल मुनि उनको बताते हैं ये हैं तुम्हारे जितने भी काका लोग हैं, खुड़ा, सब सब लोग इधर हैं। तो बहुत दुख करते हैं, बहुत कष्ट होता है। और वो बोलते हैं तो फिर मेरे ही पितरों को उद्धार कैसे होगा इस क्षेत्र में। तो वो क्षेत्र, वो मुनि का आश्रम गंगा सागर, आज जहां पर गंगा जी जहां पर मिलते हैं गंगा में, वो जगह है। तब गंगा जी इधर नहीं थी, पृथ्वी में भी स्पर्श नहीं की थी, वो अलकनंदा के स्वरूप में स्वर्ग में ही थी। और स्वर्ग में क्या हुआ वो तो हम जान गए। तो तब अंशुमान लौट के आते हैं घोड़े को लेके, यज्ञ समाप्त होता है और वो राज्यभार अपने पुत्र दिलीप को देके कपिल मुनि उनको बोलते हैं अगर गंगा जी का पवित्र विष्णु चरण से धोया हुआ जो पवित्र भगवती जल है, वो जल अगर आपके इस पितरों को, आपके ताऊ तात के ताऊ के जितने भी अस्थि इसके ऊपर से वो बहती हैं, तो इनको सबको वैकुंठ प्राप्त होगा। हरि बोल, उनको वैकुंठ प्राप्त होगा, उनका ऊर्ध्व गति होगा। ये विचार भी नहीं करेंगे कि वो कहाँ थे, क्या करने के लिए आए थे, उनका मानसिकता क्या था, उनका जब कभी त्याग हुआ, कोई जरूरत नहीं है। अगर इनका इनके इस राग के ऊपर से, दस्तियों के ऊपर से प्रवाहित होती है भगवती गंगा, इन सब का उद्धार हो। अंशुमान गए सब कुछ छोड़ के। देखिए ये भी एक चीज है, एक राजा भी ऐसा राजा है जो जगत कल्याण के लिए। और कपिल मुनि ये भी बोलते हैं कि गंगा जी अगर पृथ्वी को, धरित्री माता को स्पर्श करती हैं तो धरित्री माता भी उत्फुल्लित होंगी, धन्य ध्यान से भर जाएंगी और खुश होंगी, उपहार स्वरूप सबको आशीर्वाद देंगी, जगत का भी कल्याण होगा। और सारे जीव गंगा जी में आवागमन करके, गंगा जी में स्नान करके अपने जितने भी जन्म जन्म का पाप है, इसको वो संपूर्ण रूप से मुक्ति पाके विष्णु चरण में आश्रय ग्रहण करें। तो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, सारे जगत का कल्याण के लिए, क्योंकि वैष्णव ऐसे होते हैं पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। तो वो तत्क्षणात गृह त्याग करते हैं, अपने पुत्र
दिलीप को देते हैं और हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, लेकिन उनके जीवन काल में गंगा जी संतुष्ट नहीं होती। उनके पुत्र दिलीप जाते हैं, दिलीप जाके अपने पुत्र के ऊपर सब कुछ भार देते। उनके पुत्र कौन थे? भगीरथ। ये कथा कहां पर हो रहा है? गंगा जी के तट पे, रामायण में राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं। कौन? उनके पूर्वजों के बारे में सुना रहे हैं। कौन? उनके सूर्यवंश के बारे में सुना रहे हैं। कौन? विश्वामित्र मुनि। और तब जाके वो बोलते हैं कि दिलीप का भी जीवन चला गया, वो नहीं ला पाए गंगा जी को। 3 जनरेशन, 3 पीढ़ी। आप बोलिए कि सूर्य वंश में क्यों नहीं आएंगे प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान क्यों नहीं आएंगे? ऐसे तो महान महान व्यक्ति ने इस सूर्य वंश में जन्म लिया। अब जन्म नहीं लिया, जगत का कल्याण की वो सदा तत्पर थे, सारे संसार के लिए वो सोची, इसीलिए भगवान उनके घर पे आए, उनके वंश में आके उनको धन्य किए। वैसे अगर हम भी देखेंगे कि शिला प्रभुपाद भी वृंदावन में थे, आनंद में थे, लेकिन प्रभुपाद ने भक्ति देवी को लेके गए अपने हृदय में, वैराग्य और ज्ञान पुत्र को लेके गए, विदेश में प्रचार किए। प्रभुपाद का हृदय भी सब समय गंगा जल की जैसा पवित्र है। और पहले गंगा नदी से ही प्रभुपाद ने चालू किया अपना यात्रा, गंगा का आशीर्वाद लेके। चित्रकूट टॉप तो गंगा जी का ही नदी है। और प्रभुपाद जाके जलदूत होके, नाम भी देखिए क्या था, जलदूत होके प्रभुपाद जी लेके गए। तो ऐसे ही, क्योंकि वो भी पूर्वजों को ही सम्मान दे रहे हैं, उनके पथ पे चल, महायन यीशु कथानुपंथा, जगत कल्याण के लिए। तो अंशुमान, दिलीप सक्षम नहीं हुए। पिता एवं दादा, उनका पथ पे चल के भगीरथ भी महातपस्या किए हिमालय में। इसलिए जब भी कोई तपस्या करता है कठोर, उसको बोलते हैं भगीरथी तपस्या कर रहा है। दाहिना पैर के वृद्धांगुष्ठ के ऊपर, टो के ऊपर वो खड़े रह के गंगा जी को तपस्या किया। ऐसे जैसे ऐसे उन्होंने तपस्या किया, गंगा जी घोर तपस्या संतुष्ट होती है और वो एक दिन निर्धारित करती है। कहीं कहीं शास्त्र में बताया जाता है कि अक्षय तृतीया, कहीं पर बताया गया है कि बारुचनी एकादशी, और कहीं पर बताया गया कि अक्षय तृतीया के दिन में वो पुरी, और बारुचनी एकादशी के दिन में उन्होंने पृथ्वी को स्पर्श किया। तो हम देखेंगे क्या होता है। आप सब हमारे साथ हैं, एक बार बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा सागर धाम की जय। तो गंगा जी उनको ऊपर संतुष्ट होकर बोलते हैं कि हम आपके ऊपर संतुष्ट हैं, हम पृथ्वी में अवतरण करेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है, जो आपके लिए हित है, पृथ्वी के लिए हित है, मेरा ये जो वेग है, प्रवाह है, ये इतना विशेष है, इतना प्रभावशाली है कि पृथ्वी को रसातल में ले जाएगा। एक व्यक्ति चाहिए जो मेरा भार को, मेरा तीव्रता को, मेरा वेग को संयम करके धीरे से मेरा वेग को नियंत्रण करेंगे। उनका तपस्या करो। वो कौन है? ये ब्रह्मा जी आपको बताते हैं। भगीरथ ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। भगीरथ ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद भगीरथ को ब्रह्मा जी बोलते हैं, जगत कल्याण के हेतु अपने जीवन को सब समय समर्पित किए हैं एक व्यक्ति, जिन्होंने विष पान करके नीलकंठ हुए हैं। देखिए क्या क्या लीला आ रहा है गंगा सागर के लिए। और इसमें से हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमको भी कैसा होना चाहिए, जगत कल्याण के लिए कुछ तो करना चाहिए। जारी रखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और ऐसा सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स होना चाहिए इसके माध्यम से हर अवस्था में हम कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, उनके धामों को स्मरण कर सकते हैं, भागवत को स्मरण कर सकते हैं, विग्रहों को पूजा कर सकते हैं, वैष्णवों को सम्मान कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। मथुरा में वास करना है और धाम में लेते हैं। आज आए हैं धीरे धीरे चलते चलते, गंगा जी के तट पे बैठ के हम लोग गंगा सागर का लीला महिमा कर रहे हैं। गंगा जी की जय हो। तो तब वो समझ गए कि आशुतोष महादेव को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि एकमात्र एक ही व्यक्ति है जो गंगा जी का जो धारा है उसको संयम करके, नियंत्रण करके हमको दे सकते हैं। वो है वैष्णवानाम जथा शंभु, हर हर महादेव शंभु। शिव परम पवित्र श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। और शिव जी को जब बताया गया आशुतोष से संतुष्ट हो जाते हैं, और आशुतोष जी बोलते हैं हम आएंगे गंगा जी को
पृथ्वी में लाने के लिए सहायता करेंगे, क्योंकि ये है महापुरुष या भगवान की शुद्ध भक्तों का स्वभाव। हर अवस्था में जीव का कल्याण हो वही सोचते हैं। तो तब क्या होता है ना, गंगा जी तैयार हो गई और वो अपना यात्रा शुरू की गई। कहां से? अलकनंदा के स्वरूप से गंगा जी तैयार होके निकली स्वर्ग से, छलांग लगाई करके। और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, वो अंतरिक्ष से लेके वायु के माध्यम से, अग्नि के भीतर से, सब जगह पे अपना पवित्र जल को देखते हुए, पवित्र करते हुए वो चली 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 चली, हर नक्षत्र, हर जगह को स्पर्श करके, पवित्र करके, विष्णु भक्ति देते हुए आई 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 आई। कैलाश के ऊपर कैलाशपति बैठे हुए थे। गंगा जी को ऐसे मन में विकार आया, क्योंकि ये भी एक लीला है। प्रकृति क्रमणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार आत्मा करता हूं कि मन्यते। तो भगवान की शुद्ध भक्त लीला कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि अरे अहंकार के बस गंगा की स्तुति की, महादेव को लेके भी हम नीचे चले जाएंगे, हम दिखाएंगे हम कितने बड़े हैं। लेकिन महादेव तो महादेव है। महादेव तत्क्षणात क्या करते हैं? महादेव अपने जटा को खोलते हैं। हाँ, महादेव अपने जटा को खोलते हैं और इतना विशाल आकार करते हैं कि गंगा जी उसमें खो जाती है जटा के भीतर, उनको जगह में रास्ता नहीं मिलता है। और जटा को जकड़ लेते हैं, उनका सांस रोध हो जाता है। तो गंगा जी बोलते हैं क्षमा। और जब वो रोध कर लेते हैं, वो कर लेते हैं शंकर जी अपने जटाओं में, तो तब देव, गंधर्व, किन्नर, सब लोग, ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं, क्योंकि भगीरथ खड़े हैं, शंख बजा के लेके जाएंगे। सोने का रथ भी तैयार है, लेकिन शिव जी के जटा में वो जकड़ गई। लेकिन जकड़ नहीं गई, शिव जी के जटा में जो चंद्रचूड़ है, उसमें जकड़ के शिव जी के अंग स्पर्श से, वैष्णव के अंग स्पर्श से वो और भी पवित्र हो गई। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो वो और पवित्र हो गई। और जैसे ही उनको ये साक्षात्कार हुआ कि अरे हम तो किसके सर पे हैं, फणिभूषण नीलकंठ, उनका और एक नाम हुआ, गंगा को, विष्णु चरणामृत को जो अपने सर पे पकड़ के रखे हैं, उनका नाम हुआ, बोलो गंगाधर शिव भगवान की जय, शिव की जय। शंकर, शंकर का और एक नाम है गंगाधर। क्यों गंगाधर? क्योंकि गंगा को वो अपने सर पे रखे हैं। क्यों गंगा को सर पे रखे हैं? आचार्य बोलते हैं क्योंकि वो विष्णु चरणामृत है और उनका वेग को नियंत्रण करते हैं जटा के माध्यम से, टाइट करते हैं। और गंगा जी का एक छोटा सा धारा उनके सर से निकलते हैं, लेकिन वो भी धारा कम नहीं थी। और सब लोग तब जय जयकार करते हैं। तो शिव जी के सर से निकल के गंगा जी हिमालय होके पहले अलकनंदा के स्वरूप में एकदम बच्ची की तरह उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, धरती माता के अंग स्पर्श से और आनंद पाते हुए, वो छलक 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 करते हुए इधर रथ के ऊपर विराजमान होके भगीरथ जी शंख बजाते हुए चले, करते हुए चले चले चले। और गंगा जी का तरल धारा, पवित्र धारा, हाँ, उनके पीछे पीछे चले। तो और जितने भी जीव थे, जितने भी मनुष्य थे, मुनि ऋषि गण, सब लोग जाके नहा रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं गोविंदम कुंदम मुरारी माधव, गंगा जी की जय हो, भगीरथ की जय हो, सागर महाराज की जय हो, दिलीप की जय हो, अंशुमान की जय हो। क्योंकि उनकी कृपा से हम सबको गंगा जी का आश्रय मिला, माँ भगवती गंगा का आश्रय मिला, विष्णु चरण का प्राप्ति हुआ, चरणामृत का प्राप्ति हुआ। तो चलना तो है बहुत दूर, लेकिन यात्रा चालू हुआ। यात्रा चालू होते होते और भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। तो भगवती गंगा आके अंततगत्वा नवद्वीप मायापुर में आ गए, गौरंग। तो नवद्वीप मायापुर में जैसे वो आती है तो वो बहुत आनंद में रहती है और इतना खुश हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती कि जन्म मुनि का आश्रम था, उसको भी वो डुबा देती है। जन्म मुनि जो बहुत बड़े तपस्वी थे, मुनिवर थे, वैष्णव थे, वो क्रोधित होके गंगा जी को अपने तप के बल से एक गुंडुश मतलब इस हाथ में ले लेते हैं और उसको पी लेते हैं। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, आचमन करते हैं, उसमें पी लेते हैं और गंगा जी गायब, सो गई।
तो फिर से सब लोग आके माफी मांगते हैं। और तब जब भगीरथ का इतना तपस्या, इतना 3 पीढ़ी का तपस्या, सागर महाराज के 60,000 पुत्र, उनका अस्थि, उनका उद्धार, विष्णु चरण में स्थान, ये सबको स्मरण करके जामनु मुनि प्रसन्न होते हैं। और जामनु मुनि किसी किसी पुराण में वर्णन ने अपने कानों से, किसी किसी पुराण में वर्णन अपने थाई से अर्थात जान से उन्होंने गंगा जी को फिर से प्रवाहित किए। जामनु मुनि के अंग से वो फिर से जन्म लिए, इसलिए पिता का मान्यता देती हैं वो, और नाम लेती है जानवा या जानवी। हरि बोल। जामनु मुनि के अंग स्पर्श से, शिव जी के अंग स्पर्श से गंगा और भी पवित्र होती है, उनको और भी शक्ति प्राप्त होता है, और वो तो है ही विष्णु चरणामृत। ऐसे करके गंगा जी प्रवाहित होते 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 सागर के पास, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था, जहां पर ये रात था, वो तभी भी पड़ा हुआ है 3 पीढ़ियों से। उनके ऊपर से अपना पवित्र जल वो बहला देती है, बहती है। और उसके बाद उन सबको उद्धार करके सब लोग देखते हैं कि विष्णु दूत आते हैं, और इन सारे जो पुत्र थे सागर महाराज को, वो सब भगवान के नित्य धाम में लौट के जाते हैं। ये है प्रभाव, ये गंगा जी का जल का ये है प्रभाव, जहां पर गंगा जी समुद्र से मिलती है। और गंगा जी भी बहुत आनंद में पाती है, क्योंकि उनका जो यात्रा था, जिसके माध्यम से हर तीर्थ, हर क्षेत्र को पवित्र बनाते हुए चली 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 चली, और माँ तो माँ होती है, उसमें जो भी आगमन किए वो उन सबको पवित्र कर देती। ये है गंगा सागर, जहां पर गंगा जी प्रकट होके सबका उद्धार करती है। और वही नहीं, यहां पर इसका मान्यता है कि विशेष एक तिथि में ही नहीं, गंगा जी में नहाने के लिए कोई तिथि नहीं चाहिए, गंगा जी में आवागमन करने के लिए कोई तिथि, कोई दिन, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्नान करना है बस। ये है गंगा जी का महत्व। और गंगा सागर एक के जीवन पे, एक भक्त के जीवन पे एक बार ये सही, लेकिन गंगा यात्रा करना चाहिए गंगा सागर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा क्यों जाना चाहिए इससे पहले। और गंगा जी में इस क्षेत्र में अगर आप नहाएंगे तो ये मान्यता है कि हमारे जितने भी क्या बोलते हैं पूर्वज है, उनको विष्णु धाम प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति, कभी कभी लोग समझ के, कभी कभी नहीं, लोग नहीं समझ के भी जब अगर करें तो उनको भी ये सुकृति प्राप्त होता है। इसलिए कपिल मुनि का आश्रम इस क्षेत्र में है। भगवान के विशेष कृपावश इस्कॉन गंगा सागर अभी बहुत जल्दी आने वाला है, इसका कार्य शुरू हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको, इस्कॉन को ये सौभाग्य दिया है, ये सुविधा दिया है कि बहुत सारा जमीन उन्होंने हमको दिया, क्योंकि हमारा प्रभुपाद का जो मिशन है, इसका कार्य को देख के, इसका आध्यात्मिकता को देख के, इसका दूसरों के लिए उपकार करने का भावना को देख के स्टेट गवर्नमेंट ने हमको गंगा सागर में बहुत सुंदर क्षेत्र दिया है, जिसको हमारे सुंदर श्री सुंदर गोविंद प्रभु उसका दायित्व लिए हैं। और आप सब भी इस क्षेत्र में जा सकते हैं, इसका गंगा सागर में जा सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं, रह सकते हैं, इसका सेवा भी कर सकते हैं। और वही नहीं, आप सब उधर जाके अपना आध्यात्मिक जीवन का उन्नति कर सकते हैं। इधर नाव में आप लोगों को दिखेगा, आप जा सकते हैं गंगा सागर में। ये कलकत्ता से करीबन 3 घंटे का रास्ता है, और कलकत्ता मंदिर में आ सकते हैं, आप रह सकते हैं, फिर उसी दिन आप जा सकते हैं। एक दिन में जाके एक दिन में लौट सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा एक दिन में लौटिए, मतलब रह जाइए एक रात, दूसरे दिन लौटिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत 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 ही सुंदर है। कपिल मुनि का आश्रम में कपिल मुनि का दर्शन होगा, इंद्र का दर्शन होगा, घोड़े का दर्शन होगा। इधर हनुमान जी का भी मंदिर है, लोकेलिटी भी बहुत सुंदर है, और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत साफ सफाई किया। मैं बहुत बार गंगा सागर गया हूँ, कभी भी सुविधा मिलता है मैं उधर जाता हूँ। उधर हम लोगों का भक्त है श्री सुंदर गोविंद प्रभु के बारे में मैंने बताया। प्रभु बहुत ही सुंदर से इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, आप लोग उधर रह सकते हैं। और वही नहीं, उधर से नाव में भी आप लोग अलग अलग जगह जा सकते हैं, जहां पर क्रॉस करना पड़ेगा आपको नाव में, क्योंकि ये एक आइलैंड है गंगा सागर। गंगा जी इस पूरा जो द्वीप है, इसको चक्राकार में इसको प्रवाहित हो रही है, और गंगा जी समुद्र में जाके मिलती है। और
नाव जो है, मतलब जो गवर्नमेंट फेरी है उसका टाइमिंग्स रहता है, और उसमें आप लोग क्रॉस करेंगे, फिर गाड़ी रहता है, सबके व्यवस्था है बहुत सुंदर। और जब मेन जो फेस्टिवल होता है साल में 10 दिन के लिए, उसमें भी इस्कॉन की तरफ से हम लोग बहुत सेवा करते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। उन सबके लिए सरकार ने भी बहुत कुछ व्यवस्था बनाया है। हम लोग भी सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक 12 घंटा प्रसाद, शिल प्रभुपाद का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और आप हैरान हो जाएंगे, रात को लगेगा कि ये एक शहर, लेकिन शहर 10 दिन के भीतर नहीं है आप, क्योंकि सब चला जाता है डिसमेंटल, फिर से नेक्स्ट ईयर फिर से होता है। ये एक अलौकिक अभिज्ञता है, बहुत ही सुंदर स्थिति है, एक स्थान है। और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इस नदी में, जहां पर गंगा जी समुद्र में अपने आप को मिला रही है, मोहना संगम में है। ये संगम भी बहुत ही पवित्र है, जहां पर स्नान करना चाहिए। यहाँ पर इसका महान मान्यता है कि अगर इस गंगा सागर में स्नान करेंगे तो तुरंत आपको विष्णु भक्ति मिलेगा, कृष्ण के प्रति आपको निष्ठा बढ़ेगा। और वही नहीं, जितने भी आपके कार्य है, कोई गलत चेतना है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। जन्म जन्म का जो कष्ट है वो चला जाता है, और विष्णु भक्ति प्राप्त होता है। खास करके जब हम पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना करते हैं इस क्षेत्र में, उन पूर्वजों को भी उद्धार होता है। हम स्नान करेंगे लेकिन उनको उद्धार होगा। इसलिए आइए हम सब मिलके गंगा सागर का दर्शन करें, और गंगा सागर पे जाएं, और भगवती गंगा मैया का आशीर्वाद लें। एक बार सब लोग हम लोग प्रणाम करेंगे। सद्य पातक संगाम्बे सर्व दुख हारिणी, सुखदा मोक्षदा गंगे, गंगे व परमागति। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौल्य निवासिनी विमले, ममामति रस्तां तब पद कमले। आप सबके ऊपर श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का आशीर्वाद बरसता रहे, गंगा जी का आशीर्वाद बरसता रहे। हम सब फिर से मिलेंगे और सुनेंगे और एक धाम के बारे में भी विकास। एक साथ रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवती गंगा मैया की जय, महातीर्थ गंगा सागर धाम की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.